बाहियां मार सके ना कोई, और बालन वाका कर सके चाहे जग बैरी होए। दशरथ जी महाराज और कौशल्या बह करके जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, और जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है, और मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान तेरी दोहाई है। लोग कांटों से दोस्ती करते, अरे हमने खोला, हमने खोला से चोट खाई है। बेचारे बह करके चले जा रहे हैं, लेकिन देव योग से भगवान की ऐसी कृपा कि किसी प्रकार कौशल्या के हाथ पैर खुल गए। नदी में बह के जा रहे थे, खुल गए, और जब हाथ पैर खुल गए तो उसने उसी समय अपने पति के हाथ पैरों को खोला और जल से बाहर निकाल लिया है। तब तक धीरे धीरे रात्रि के 12 बज चुके थे। जल जल भर चुका था महाराज के पेट में, पेट को दबा के जल बाहर किया है। अब उसी समय एक बात कही कौशल्या ने, महाराज मुझे मालूम है कि रावण हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब विवाह पूर्ण हो जाए उसके बाद चाहे रावण हमें मार दे, हमें कोई चिंता नहीं है। विवाह हो जाए उसके बाद, आज यही नहीं। कौशल्या ने कहा महाराज एक काम कीजिए, अब तो भामरे और पूर्ण हो जाए उसके बाद होगा वो देखा जाएगा। दशरथ जी महाराज बोले यहाँ भामरे कहाँ पड़ेंगे, यहाँ तो ना कोई मंडप है ना कोई भामरे गाने वाला है, क्या कैसे क्या होगा। कौशल्या बोली देखो सामने ये जो छेकुर का पेड़ खड़ा हुआ इसी को हम मंडप समझेंगे और इसी के आसपास भामरे पूरी डाल लेंगे। बात हो गई। 12 बज रहे थे महाराज। आज उसी छेकुर के पेड़ के पास पहुंच गए और भामरे पड़ने लगी हैं, लेकिन वहां कोई भामरे गाने वाला तो था नहीं। अब लंका में निवास करती थी जिसका नाम था बैमाता, एक बुढ़िया थी बैमाता, और बैमाता ने जाना कि दशरथ का विवाह हो रहा है लेकिन वहां कोई भामरे गाने वाला नहीं है। तो पहले मालूम माताएं चाकी चलाया करती थी, तो अनाज डालो चाकी में, चाकी चलाने लगी और उसने भामरे गाने प्रारंभ कर दी। भामरे गाने लगी कि पहली भामरे पूरी हो गई, दूसरी पे नंबर आयो, पहले भामरे पूरी है दूसरी पे नंबर आयो, मेरी तेसरी भमरिया जय हो गाय रही बैमाता। लेकिन ये आवाज रावण के कान में पड़ी तो रावण ने सोचा कि किसकी बुद्धि खराब हो गई, जो कि रात्रि में, पहली बात तो 12 बजे सोने का समय होता है, सोने का समय होता है, और दूसरी बात किसी को नींद नहीं भी आ रही तो गाने के लिए बहुत सारे गीत हैं, लेकिन ये भामरे किसकी पड़ रही हैं, किसकी शादी हो रही है लंका में, और लंका में शादी हो रही है मुझे मालूम भी नहीं, कम से कम देखना चाहिए चल के। तो रावण स्वयं चल के गया और जैसे ही बैमाता के पास रावण पहुंचा, रावण बोला बुढ़िया
मुझे लग रहा है कि बुढ़ापे में तेरी बुद्धि विपरीत हो चुकी है, बुद्धि विपरीत हो चुकी है। क्यों? ये बताओ, एक तो सोने का समय है, कोई बात नहीं, तुझे नींद नहीं आ रही तो गाने के लिए भी बहुत सारे गीत हैं, ये भामरे गाने की क्या जरूरत है? लाला हाँ ऐसा है, राव दशरथ की शादी हो रही है। दशरथ की शादी हो रही है। हाँ, और भामरे पर नहीं, कोई भामरे गाने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब तो वास्तव में मालूम पड़ गया कि बुद्धि खराब हो चुकी है। क्यों बेटा? अरे दशरथ और कौशल्या को तो कल ही हमने हाथ पैर बांध के नदी में डाल दिए, तो मर गए होंगे। मर नहीं गए और वो जी गए। जी गए? हाँ। अब रावण ने सोचा हो न हो शायद बच गए हो, भामरे पड़ रही हो। उसी समय रावण को चिंता सताने लगी और अपना पुष्पक विमान लेके चल पड़ा। और तब तक जो है 3.5 भावनें पड़ पाई थी, 3.5। जैसे ही कौशल्या ने देखा, एकदम कौशल्या कहने लगी, पतिदेव ये दुष्ट रावण फिर आ गया, अब मुझे लग रहा है कि ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। एकदम अपने पति की कलाई पकड़ी और अपने पति को पीछे कर दिया और स्वयं पीछे आ गई। 3.5 भावरन पे कौशल्या आगे और दशरथ पीछे। और तभी से मैंने देखा है भावरें पड़ती है ना, तो 3.5 भावरन पे तो लड़का आगे चलता है और उसके बाद 3.5 भावरन में फिर लड़की आगे चलती। मालूम समझ गए कारण? कारण समझ गए? रावण के भय के कारण कौशल्या ने कहा, महाराज ये आ गया दुष्ट, हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, और ये क्षत्रिय है, ये स्त्रियों पे वार करेगा नहीं। तो वो आगे हो गई और पीछे से क्षत्रिय कभी वार करता नहीं है, तो दशरथ के पीछे से भी नहीं वार करेगा, भामने पूरी हो जाएंगी। इसलिए वो आगे आ गई और पति को पीछे कर लिया। और रावण का भय तो आज भी है, आज भी वही रीति चली आ रही है। और भैया पहले तो एक ही रावण था, अब तो घर घर रावण है। जब पूरी भामने पड़ जाए, शादी हो जाए, तब जानो कि शादी हो गई, नहीं तो मामला गड़बड़ है। घर घर में मंदोदरी है महाराज। हाँ मेरी सतैव मेरी या होए, अब तो लाड़ो साजन की, मेरी सतैव मेरी या होए। भामरे संपन्न हुई, लेकिन